जय हिंद दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025-26 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। तो सॉलिड कौन से शेप में है? कोन के शेप में है। सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि सरमाउंटेड, हर वक्त याद रखना सरमाउंटेड ऑन ए जब भी दिया हुआ होगा तो उसके ऊपर कौन है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है। जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? कौन है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है? ओके, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम being 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों का रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कौन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूरी इसकी हाइट, इस जो फिगर की, ये जो फिगर हमें दिख रहा है, ये जो सॉलिड फिगर हमें दिख रहा है, इस फिगर का कंप्लीट हाइट हमें दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड दिख रहा है वॉल्यूम पूछा है, तो बेटा वॉल्यूम अगर पूछा है तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले यहाँ पर देखेंगे आप क्या क्या फिगर है। यहाँ पहले देखेंगे ऊपर में एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फीयर है। तो एक ऊपर कोन है, नीचे एक हेमिस्फीयर है। तो कोन का एक निकालेंगे हम, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फीयर का। तो दोनों का वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें गिवन क्या दिया है, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। जो कि गिवन है हमारा, क्या गिवन है? गिवन है हमारा क्या? रेडियस। रेडियस कोन का रेडियस क्या है? रेडियस कोन का रेडियस हमें क्या दिया है? रेडियस हमें क्या दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और एक रेडियस दिया हुआ है, दोनों का रेडियस है। कोन का रेडियस और इसका रेडियस हमें क्या दिया है? दोनों का 3.5 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस हमें क्या दिया है? 7 दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? अभी देखते हैं। उसके बाद कोन का हो गया। अभी देखिए ये जो कंप्लीट हाइट हमें क्या दिया है? 9.5 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट हाइट हमें दिया है 9.5 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस हुआ, रेडियस इसका जो हेमिस्फीयर का, ये 3.5 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं हाइट ऑफ, क्या मान सकते हैं? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मान सकते हैं। तो इसको 3.5 मतलब अगर ये 9.5 से यहाँ पे अगर ये 3.5 हुआ, ये 3.5 हुआ, तो 9.5 से 3. अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। तो मुझे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 9.5 cm minus 3.5 cm equal to 6 centimeter. We will get the value of 6 centimeter. Clear? Next, what we will do here? Here we have to find out the volume. So we have to find out the volume. Volume आपको find out करना है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 pi r square h. That's why we need to find out the h. Already h हमें मिल गया कोन का। And यहाँ पे हेमिस्फीयर का 2/3 pi r क्यूब जो कि रेडियस है। तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें क्या यूज करना था? पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना था। ये हम लिखना भूल गए थे। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना था। तो ये जो फिगर है, तो जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस फिगर में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर, एक है कोन, एक है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है क्या बेटा? 1/3 pi r square h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 pi r क्यूब। अब देखिए इन दोनों में 1/3 है, 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 पाई है, दोनों में पाई ले लो, r स्क्वायर r क्यूब है, r स्क्वायर ले लो, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? h आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + r हो जाएगा, 2 + r आ जाएगा। ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर
देता हूं आपको दिखने के लिए। 1/3 पाई r स्क्वायर h कॉमन ले गए यहाँ पे, उसके बाद कॉमन जैसे हम ले गए 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या होगा h प्लस इसका 2 और इसका r, h प्लस 2r होगा। ओके, अब देखिए वैल्यू डालते हैं 1/3। अब पाई का वैल्यू हम क्या डालते हैं 22/7 और r का वैल्यू क्या है 3.5। r का वैल्यू 3.5 मतलब हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ताकि यहाँ पे कटने में कैलकुलेशन करने की हो जाएगा। दरअसल मैं 7/2 ले रहा हूँ, 7/2 into 7/2 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे h प्लस 2r, h आपको क्या मिला, h आपको मिला यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 2 into r क्या है, r हमें 7/2 मिला। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया आपको। ओके, उसके बाद 6 प्लस 7 इक्वल टू यू आर गेटिंग 13, तो यहाँ पे 7 कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पे 2 और 11 हो गया, 11 7 ये कितना 77, ये 3 2 जा कितना 6, 77/6 होल इनटू यहाँ पे 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, तो 77 into 13, 13 7 जा 91, 1 9 है, फिर से 13 7 91 प्लस 9 100, तो 1001 डिवाइडेड बाय 6, 1001 डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइड कर लेना 1001 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 4 0 6 2 जा 6 3 6 6 जा 36, फिर आया कितना 4, फिर से 0 6 6 जा 36, तो आया 36। ओके 4 1, ओके 4 नहीं आया नहीं, फिर 0 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 166.6 आ गया, तो कितना वैल्यू हमें 166.6। जब हम इसको डिवाइड कर लें क्या हमें मुझे मिला 166.6 सेंटीमीटर, तो ये 166 cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, तो क्यूब होगा, स्क्वायर होता तो एरिया होता तो स्क्वायर होता, दैट्स व्हाई वॉल्यूम पूछा है इसीलिए क्यूब हुआ 166.6 cm क्यूब। ऐसे आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा लगभग 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है बोर्ड में, तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा, वॉल्यूम का जनरली पूछता है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम से जाने से पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।